हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। जैसे कि आपको पता है ईसीजीसी पीयू का इंटरव्यू लाइंड अप है, तो मे बी एग्जामिनर आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पूछ ले, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ थोड़ा रिलेटेड है। तो आपको बेसिक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन से प्रिंसिपल हैं इंश्योरेंस के। देखो, सबसे पहले इंश्योरेंस होता क्या है। इंश्योरेंस मीन्स प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी अनफोर्सीन लॉसेस और कंटिजेंसीज। मतलब जो भी अनसर्टेनिटी है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन हमें किसके थ्रू मिलता है? इंश्योरेंस के थ्रू मिलता है। इंश्योरेंस एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है पार्टीज के बीच में। तो जो फर्स्ट पार्टी है वो है इंश्योरेंस कंपनी। जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको इंश्योरर भी बोलते हैं। द इंश्योरर एग्रीज टू प्रोटेक्ट एंड कंपेंसेट द अदर पार्टी फॉर द लॉस सफर्ड बाय इट। तो जो लॉस होगा अदर पार्टी को, उसको जो इंश्योरेंस कंपनी है जिसको हम इंश्योरर भी बोलते हैं, वो कंपेंसेट कर देगा। तो जो दूसरी पार्टी है वो है इंश्योर्ड, जो या हम बोले जो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर है, जिसको प्रोटेक्शन मिलेगी अंडर द इंश्योरेंस पॉलिसी, और इन रिटर्न उसको क्या पे करना पड़ेगा? प्रीमियम, जो कि रेगुलर बेसिस पे इंश्योरर को इंश्योर्ड प्रीमियम देगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम प्रिंसिपल्स करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन states that the insured cannot make profit by insuring the property with more than one insurance company। तो जो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन है वो ये बोलता है कि जो इंश्योरर है वो एक कंपनी से ज्यादा इंश्योरेंस करवा के प्रॉफिट नहीं बना सकता है। द इंश्योर्ड इन केस ऑफ एनी अनसर्टेनिटी कैन क्लेम ओनली द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस। तो वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस को ही, मतलब उसके लिए ही क्लेम कर सकता है। ठीक है। इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज एक पर्सन ने एक प्रॉपर्टी है 5 लाख की या 5 लाख की है, उसको इंश्योरेंस करवाया कोई कंपनी से। ठीक है। 3 लाख का इंश्योरेंस करवा लिया उसने, एंड कंपनी बी से उसने इंश्योरेंस करवाया 1 लाख का। तो उसका जो प्रॉपर्टी डैमेज है वो सपोज 3 लाख का हुआ है, तो वो फुल अमाउंट जाके कंपनी ए से क्लेम मांग लेता है, और देन वो कंपनी बी से जाके क्लेम नहीं मांग सकता। तो अब जो कंपनी ए है वो प्रमोशनल अमाउंट रीइंबर्स करवा सकती है कंपनी बी के पास जाके। तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन में जो है, जो मतलब जो पॉलिसी होल्डर है या जो इंश्योर्ड है वो प्रॉफिट नहीं बना सकता, और उसको मतलब जो अनसर्टेनिटी है उसके रिगार्डिंग एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस ही मिलेगा सिर्फ। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा। इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी कॉज भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है डायरेक्ट कॉज का पता लगाना या नियरेस्ट कॉज का पता लगाना। तो जो प्रिंसिपल ऑफ कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा है ये एप्लीकेबल है व्हेन देयर आर सीरीज ऑफ कॉजेज फॉर लॉसेस or damages to the insured property. So according to this, the most nearest and the dominant cause for loss or damage is considered for calculating the liability of insurer. तो इसमें जो सबसे नियरेस्ट कोज है जिसकी वजह से वो हुआ है वो ही कंसीडर किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ना एक बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाया है अगेंस्ट द फायर, बट अगर फायर के कारण ही बिल्डिंग में कुछ होता है तो आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। बट अगर जो डोमिनेंट कोज है, सपोज स्ट्रॉम आ गई, स्ट्रॉम की वजह से जो बिल्डिंग है उसमें आग लगी, तो जो प्रोमिनेंट नियरेस्ट और डायरेक्ट कॉज है वो स्ट्रॉम है, ना कि फायर। तो आपको उस केस में इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर जो क्लेम है वो नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एडेमिनिटी। प्रिंसिपल ऑफ एडेमिनिटी क्या कहता है? दैट द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर डन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड कंपेंसेशन अगेंस्ट द अनसर्टेन लॉसेस एंड डैमेजेस एंड इंजरीज। इंडेमनिटी मतलब जस्ट प्रोटेक्शन, कंपेंसेशन। इसका मतलब कतई भी यह नहीं है कि आप अपनी पॉलिसी का इंश्योरेंस करवा रहे हो उससे आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो आपके लॉसेस हैं उनका सिर्फ आप रिकवरी कर रहे हो, ना कि आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर है उसको सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है। ही मस्ट हैव सम वेस्टेड इंटरेस्ट इन इट एंड मस्ट बी इफेक्टेड बाय एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन states that after paying the compensation, the owner's right of the property will transfer from the insured to insurer. This principle gives insurer right to recover amount from the third party who is responsible for happening of uncertainties and loss to the insurer. ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लॉस ऑफ मिनिमाइजेशन। ये प्रिंसिपल क्या कहता है?
This principle states that the insurer should always take all the necessary steps to avoid losses or damages to insured property. It is his obligation to minimize the loss to the insured property in case any uncertainty like ब्लास्ट और फायर और आउटब्रेक अराइजेस। तो ये नहीं है कि जैसे आपने बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा रखा है, वहां पे आग लगी तो आप आराम से खड़े मजे ले रहे हो, हाँ चलो ठीक है लगी आग लगी, आप वहां पे साइड पे खड़े हो, यार इंश्योरेंस तो हो ही रखा। ऐसे नहीं, आपको ट्राई करना है कि जो लॉस है उसको आपने एफर्ट्स डाले हो मिनिमाइज करने के लिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल, लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ये कहता है इट स्टेट्स दैट द बोथ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट एंटर टू अ कॉन्ट्रैक्ट इन गुड फेथ, दैट दे शुड रिवील ऑल द मैटर्स विच आर of material information and facts regarding the contract to each other। बिल्कुल एक्यूरेटली और ऑनेस्टी के साथ सारे फैक्ट्स बताएं, कुछ भी डिस्क्लोज ना करें, जिससे जो राइट प्रीमियम अमाउंट है वो कैलकुलेट हो सके। सपोज कोई बंदा है वो हेल्थ इंश्योरेंस लेने चला गया बट ही ड्रिंक्स एंड ही स्मोक्स और उसकी वजह से बाद में उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कैंसर वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो अब वो पी भी रहा है और वो स्मोकिंग भी कर रहा है और उसने बताया नहीं, तो वो क्लेम नहीं मांग सकता क्योंकि उसने इंश्योरेंस लेते टाइम ये सब डिस्क्लोज नहीं किया था ऑनेस्टली, ठीक है। सो दिस वर ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स। आपको बेसिकली थोड़ा आइडिया होना चाहिए नाम के बारे में इन प्रिंसिपल्स के। तो आपको मैं दोबारा इनके नेम बता रही हूँ प्रिंसिपल के क्या क्या है। एक तो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ कोजा प्रॉक्सिमा, प्रिंसिपल ऑफ एडैमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।